हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है स्टडी 247 पे। आज हम भूगोल का सीरीज शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? बिग बैंग सिद्धांत से, विद्युत धारा खोज से, डीएनए अमल की खोज से या सौर प्रणाली की खोज से? तो जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? बिग बैंग सिद्धांत से। नेक्स्ट, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष, 8.9 बिलियन वर्ष। तो हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट, मिल्की वे क्या है? नक्षत्र है, ग्रहों की व्यवस्था है, आकाशगंगा है या चमकता सितारा है? मिल्की वे क्या है दोस्तों? आकाशगंगा। नेक्स्ट, आकाशगंगा का आकार कैसा है? नियमित है, अनियमित है, सर्पिला है, अंडाकार है? तो आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिला। नेक्स्ट, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? 88, 99, 90, 87। तो कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है? 88 तारामंडल को नाम दिया जा चुका है। नेक्स्ट, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है? अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेवार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खगोलीय संघ है वो नामकरण करता है तारामंडल का। नेक्स्ट, रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। क्या एक नहीं है? रेगुलर्स, स्पाइरल्स, इलिप्टिकल्स, इरेगुलर्स। तो आकाशगंगाओं का बुनियादी प्रकार रेगुलर्स नहीं होता है, बाकी स्पाइरल्स होता है, इलिप्टिकल्स होता है और इरेगुलर्स होता है। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोजन और हीलियम के, ऑक्सीजन और हीलियम के। तो तारे किस चीज़ के बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु पुछल तारा लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? 84 वर्ष, 76 वर्ष, 24 वर्ष, 48 वर्ष। तो पुछल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष बाद। नेक्स्ट, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ग्रेट बियर नाम है एक किसका है? ए गैलेक्सी का, बी उपग्रह का, सी नक्षत्र का, डी तारा का। तो ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी का। नेक्स्ट, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आयरन। तो दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व है हीलियम। नेक्स्ट, हबल का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से, ध्वनि से, खगोलिक से, हवा के दाब से। तो हबल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तारा को, ग्रह को, अंश अवशेष को, ग्रहिका को। तो टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है किसका? अंश एवं अवशेष को। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारे कौन से हैं? रात में आकाश में सबसे चमकीला तारे कौन से हैं? कैनोपस, सिरियस, ए वेगा, स्पाइका। तो रात में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सिरियस। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य नियमित गैसें के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? ए आकाशगंगा,
बी सुपरनोवा, सी नेबुला, डी ब्लैक होल। तो हाइड्रोजन, हीलियम और अनियमित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को कहते हैं नेबुला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुने उसको क्या बोलते हैं? लुबदक, मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि ग्रह। तो जो भिन्न है उसको क्या बोलते हैं? लुबदक। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? वर्लपुल गैलेक्सी, सिगार गैलेक्सी, एंड्रोमेडो गैलेक्सी, टैडपोल गैलेक्सी। तो आकाशगंगा और मिल्की वे के सबसे करीब है एंड्रोमेड गैलेक्सी। नेक्स्ट, एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। ग्रह, ब्लैक होल का नाम, धूमकेतु। तो एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा है। किस तारीख या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? बेलनाकार, घुमावदार, गोलाकार, अंडाकार। तो किस तरीके के भुजाओं के प्रयोग के साथ? तो घुमावदार। जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियो के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो गैलीलियो के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 4। ग्रहों के ग्रह पथ का समान आकार क्या होता है? गोलाकार, पैराबोलिक, अंडाकार, शंक्वाकार। तो ग्रहों के ग्रह पथ का समान आकार क्या होता है? अंडाकार। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फेयर के कौन से क्षेत्र में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, पेगासस, साइग्नस। तो किसको कहा जाता है? उर्सा मेजर को। सौर मंडल की हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन केपलर, गैलीलियो, विलियम हसेल, निकोलस कोपरनिकस। तो सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह, सैटेलाइट, तारा, आकाशगंगा। तो सूर्य के चारों ओर कौन सी परिक्रमा करती है? ग्रह। नेक्स्ट, ग्रह कितने? 8 होते हैं। प्लूटो को हटा दिया गया, अभी प्लूटो मिलाकर के 9 होते थे। नेक्स्ट, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, सौर प्रजाल, सूर्य की धब्बा, सौर वायु। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। तो सूर्य का मुख्य तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है और थोड़ा बहुत हीलियम है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो, चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में ना हो। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, तब होता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। किसको भेजा गया था? शनि को, बृहस्पति को, प्लूटो को या बुध को? तो नासा को मैसेंजर को अध्ययन करने के लिए भेजा गया था बुध को। नेक्स्ट,
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? मरकरी, मार्स, वीनस, सैटर्न? तो पृथ्वी के आकार के निकट है वीनस, जिसको हम हिंदी में शुक्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सभी ग्रह वामर्ता परिक्रमा करता है सिवाय बृहस्पति, बुध, शुक्र और पृथ्वी। शुक्र जो है वो वामर्ता परिक्रमा नहीं करता है, बाकी सब वामर्ता करते हैं। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारक बोलते हैं? मरकरी, वीनस, मार्स और सैटर्न। वीनस। हिंदी में शुक्र ग्रह को संध्या का तारा बोलते हैं, इसको हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट, सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? मरकरी, वीनस, पृथ्वी, मार्स? वीनस सबसे उष्ण ग्रह यानी सबसे गर्म ग्रह है वीनस, शुक्र। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति? किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? तो शुक्र का नाम किसी रोमन देवता के नाम पर रखा गया है, इसको इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। नेक्स्ट, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? बृहस्पति का, मंगल का, शुक्र का, नेपच्यून का? तो किस ग्रहों का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? शुक्र का, उसका कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा उपग्रह पूछेगा तो बृहस्पति का है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। वीनस के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो वीनस यानी शुक्र ग्रह के वातावरण में ज्यादातर है कार्बन डाइऑक्साइड। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 1, 2, 3, 4। तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 2। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, सूर्य के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मॉम मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है? सुबह का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह, नीला ग्रह? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? सरल, जुगनू, मंगलयान, अनुसैट? तो भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है मंगलयान। नेक्स्ट, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था? प्रथम प्रयास में। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां बैंड है? ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति, डी शुक्र?
तो इसका आंसर होगा सी, बृहस्पति। रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां बना हुआ है बृहस्पति ग्रह पर। नेक्स्ट, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह से, वीनस से, प्लूटो से, बृहस्पति से। तो विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किससे संबंधित है? बृहस्पति से। निम्नलिखित में बृहस्पति जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में बृहस्पति जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? आयो, टाइटन, यूरोपा, गैनीमेड। तो जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? टाइटन। नेक्स्ट, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। तो किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? बृहस्पति। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? बृहस्पति। नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो में अपना प्रथम मिशन की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया? बृहस्पति। नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो में अपना प्रथम मिशन बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के आकार की तुलना में ए मंगल ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी यूरेनस, डी शनि। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह और सबसे छोटा है बुध, मरकरी। लाल ग्रह, मंगल ग्रह। किस ग्रह को बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है? प्लूटो को, सेरस को, नेपच्यून को या एरिस को? तो बौना ग्रह कहा जाता है प्लूटो को। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? बृहस्पति को, यम को, शनि को, बुध को। तो किसको ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? यम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है? शुक्र को, बुध को, चंद्रमा को, प्लूटो को। तो बौना ग्रह के रूप में प्लूटो को माना जाता है। शुक्र को भोर का तारा बोलते हैं या पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता है परंतु अब उसे बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं? मरकरी, यूरेनस, प्लूटो, मार्स। तो प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, बौना ग्रह। इसे प्लैनेट के लिस्ट से इसको हटा दिया गया है। तो अब हमारे 8 प्लैनेट है, पहले 9 थे। नेक्स्ट, क्यों हटाया गया? क्योंकि ये एक डेफिनेट पाथ इसका नहीं था फिक्स, जिस पे चक्कर लगाता था, इसका बदलते रहता था, इसलिए इसको प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया गया है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, क्रिस्टिन ह्यूगस ने, सर विलियम हर्शेल ने, निकोलस कोपरनिकस ने। तो यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? सर विलियम हर्शेल ने। यूरेनस ग्रह का खोज किसने किया था? सर विलियम हर्शेल ने। पापा, नींद आ रहा। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन, गैनीमेड, लूना, ट्राइटन। तो प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1925 में, 1930 में, 1935 में, 1940 में। प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी 1930 में। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, कब लगाया था? सिल्वेन एरंड में, जोसेफ एस ब्रूक ने, एडविन हबल ने, क्लाइड टेम्बेग ने। प्लूटो ग्रह का पता किसने लगाया था? क्लाइड टॉम्बैग ने। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? 4, 2, 3, 1। धरती के प्राकृतिक उपग्रह 1, इसको चंद्रमा बोलते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यह है यूरेनस। चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम क्या है? लूनो कोड 1, अपोलो 11, जूनियर, विकिंग 1। तो चांद को मानव पर ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम है अपोलो 11। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला चांद, महीने में आने वाला दूसरा चांद, चांद का एक अन्य नाम है चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसको बोलते हैं ब्लू मून। ये यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? प्रथम मानव चलित वाहन चंद्रमा की सतह पर कौन था? लूनार रोबोनॉट, लूनार स्पाइडरनॉट, लूनार रोवर, लूनार चैलेंजर। तो प्रथम था लूनार रोवर। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था लूना 10। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? मेकमेक, प्लूटो, सेरस, एरिस। हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? सेरस। इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? आदित्य, अवतार, चंद्रयान फर्स्ट, एस्ट्रोसैट। तो भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट। एक धूमकेतु की पूंछ किस प्रकार की होती है? सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, पृथ्वी से दूर, पृथ्वी की ओर। तो धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? ए तारा, बी चांद, सी कोमेट, डी एस्ट्रॉयड। कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? कॉमेट। हैले धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? 2086, 2061, 2041, 2026। तो हैले धूमकेतु को कौन से साल में लौटने की उम्मीद है? 2061 में। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष की होती है? 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 100 वर्ष। हैली धूमकेतु की कक्षीय वर्ष होती है 75 वर्ष। ये 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल, चपटा गोल। तो पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? चपटा और गोल। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? पारिस्थितिक, जीव विज्ञान, आचार साध, भूगर्भ साध। तो पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शोध के नाम से जाना जाता है, अध्ययन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव, एरियल ग्रहण। तो सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं विषुव कहते हैं, जिसमें दिन और रात समान होता है। निम्नलिखित शहरों में कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? पोंटियानक, कैरो, पोर्ट ब्लेयर, आदिस अबाबा। तो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? पेंटोयानिक।
बसंत, विषु, महाविषु, दिन रात बराबर होने के समय भीमल इक्विनॉक्स को क्या कहते हैं? 22 जून, 21 मार्च, 20 मई, 20 जून। तो 21 मार्च को दिन रात बराबर होने के समय को 21 मार्च को होता है। एक विषु इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है? 2 बार। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विषु इक्विनॉक्स संदर्भित करता है एक समान आकार, दिन और रात समान अवधि होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो इक्विनॉक्स संदर्भित करता है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट, तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? सऊदी अरब में, नामीबिया में, चीन में, अमेरिका में। तो तकला मकान रेगिस्तान पाया जाता है चीन में। नेक्स्ट, अल नीनो महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। भारतीय, प्रशांत, दक्षिणी, अटलांटिका। तो एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में आता है, तापमान एक नहीं होता है तो ये आता है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में, नाइजीरिया में, घाना में, दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका का उच्च पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? सहारा अफ्रीका में, सहारा जो है अफ्रीका में, सही है। थार जो है भारत में, थार मरुस्थल भारत में है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। कालाहारी अमेरिका में, ये गलत है। गोबी मंगोलिया में। सहारा और कालाहारी ये भी अफ्रीका में ही है, जिसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन। तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। गोबी जानते हैं मंगोलिया में है। कालाहारी कहाँ है? पाकिस्तान में। थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी, चेलिस्तान, शुकुर, मीरपुर। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। ये राजस्थान में है और कुछ पाकिस्तान में है। तो इंडिया में जो है इसको थार बोलते हैं और पाकिस्तान में जो पाया जाता है उसको चोलिस्तान बोलते हैं। दुनिया में दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सही है, माउंट एवरेस्ट, अनाई मुड्डी, K2, माउंट आबू। तो दूसरा है K2, पहला है माउंट एवरेस्ट। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, अग्नेय चट्टान का, कृत्रिम पत्थर का। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का। आर्कीपेलोगो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, भूमि और समुद्र का मिलान, एक वस्तुकार का वैकुंठ, एक प्रकार का चर। तो आर्कीपेलोगो क्या है? द्वीपों के समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। आर्कीपेलोगो क्या है? सेशल द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, दक्षिण महासागर में। सेशल द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्रों में है? श्रीनगर, रायपुर, दिल्ली, देहरादून। तो सबसे कम भूकंपीय क्षेत्रों में है रायपुर, कम चांस है यहाँ भूकंप आने का। नेक्स्ट, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा हिलते रहता है दिल्ली तो।
नेक्स्ट, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरियाना ट्रेंच अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में और दक्षिणी महासागर में। तो मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना ट्रेंच मीन्स प्रशांत महासागर में सबसे गहरी जगह जो होता है उसको हम मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। सबसे गहरा यहीं पे है, ये प्रशांत महासागर में। एक प्रशांत महासागर से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में किससे सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है, किससे सुनामी आ सकती है? समुद्र के भीतर भूकंप से, प्रचंड तूफान से, जर्मनी की ज्वालामुखी विस्फोट से, सूखा अकाल से। किससे सुनामी आ सकती है? समुद्र के भीतर भूकंप से। समुद्र के अंदर जब हलचल होता है तो सुनामी आती है। नेक्स्ट, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन ये। इनमें कौन सा सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तूफानी मौसम, बौछार, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी, अजीब हरकत करने वाले पालतू जानवर। तो समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी जो है सुनामी आने की चेतावनी है। भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति। भूकंप आने के कारण है पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति, एक दूसरे से टकराते हैं तो ये भूकंप आते हैं, हिलते हैं धरती। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है? टीडियों के हमले भूकंप के कारण बनती है? नहीं। तूफान, चंद्रग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट। तो भूकंप के कारण कौन सी बनती है? ज्वालामुखी विस्फोट। आंसर डी। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोटों में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तलछट्टी, रूपांतरित, कोमाटाइट, अग्नि। तो इसको कहा जाता है अग्नि चट्टान। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें हम कहते हैं अग्नि कहा जाता है। यूपीपीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। भूकंप पे वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किस आधार पर नहीं कर सकते हैं? किस आधार पर नहीं कर सकते? पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, इसके आधार पर तो कर सकते हैं। फॉल्ट जोन के आधार पर, इसके आधार पर भी कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के आधार पर, इसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर, इसके आधार पर भी कर सकते हैं। किसके आधार पर नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। इसके आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम भूकंप की संभावना का अनुमान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन, ओरेक रॉक, वाइपर, हैवलॉक। तो बैरन टापू जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इनमें कौन पृथ्वी की उपस्थिति सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? उसके द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पर ओजोस, डेल, सेलाडो, माउंट विसुवियस, टैमू मैसिव, मोना। तो पृथ्वी में उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है टैमू मैसिव। में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो कौन सी रोकती है? स्ट्रेटोस्फेयर। में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। चलिए दोस्तों, तो हमारे आज 100 तक क्वेश्चन किए। कल 101 से लेके आगे 100 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।